नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके लिए एक स्पेशल क्लास लेकर आए हैं। जैसा कि हमने पीछे की वीडियो में आपको एक अनाउंसमेंट किया था कि 2K सरप्राइज़ के बारे में, जिसमें हमने एक बात कही थी कि आपकी बायोलॉजी की क्लास कंटिन्यू हो चुकी है, जिसकी सूचना आप लोगों को प्राप्त हो चुकी होगी। खुशी मैम आपको बायोलॉजी पढ़ा रही हैं और आप लोग उसका आनंद भी ले रहे होंगे। और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको क्लास कैसी लगी और क्या इम्प्रूवमेंट होना है। अच्छाइयाँ भले ही ना बताएं, लेकिन बुराइयाँ ज़रूर बता दीजिएगा, क्योंकि बुराइयाँ मतलब कमियाँ ज़रूर बता दीजिएगा, क्योंकि कमियों को दूर करके इंसान एक बेहतर बन सकता है। तो हमेशा लोगों से अपनी कमियों को पूछा करिए और उन कमियों को दूर किया करिए, तभी आप एक बेहतर इंसान बनेंगे। और आज हम आपके लिए एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक वैलेंसी लेकर आए हैं। आज हम वैलेंसी को बहुत ही बेसिक लेवल से स्टार्ट करेंगे और जितनी भी बातें वैलेंसीज की हैं जो आपने छोटी कक्षाओं में नहीं पढ़ा है, छोटे क्लासों में नहीं पढ़ा है, या कोरोना टाइम के आप बच्चे हैं, कोरोना तो फिर से आ रहा है, कोई बात नहीं, जो पुराने कोरोना टाइम में आपने मस्ती की थी और आपने तो उस टॉपिकों को नहीं पढ़ा है, तो उसी में से एक टॉपिक आज हम लेकर आए हैं जिसका नाम है वैलेंसी। और आगे भी आपकी जो भी टॉपिक आपको वीक लगे वो टॉपिक को आप कमेंट करिएगा, हम उस टॉपिक के बारे में जानेंगे, समझेंगे और जो भी बेहतर से बेहतर हो सकेगा वो हम आपको देंगे। क्योंकि आपको पता है, बेहतर से बेहतर की तलाश कीजिए, मिल जाए नदी तो समंदर की तलाश कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं वैलेंसी के बारे में। जैसा कि आपके बोर्ड पे लिखा हुआ है कि वैलेंसी में बी डिफाइन एज कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट। ठीक है, इस डिफिनेशन से ये समझ में आया कि वैलेंसी क्या है। वैलेंसी को हम लोग डिफाइन कर सकते हैं कंबाइनिंग कैपेसिटी, यानी कंबाइन करने की कैपेसिटी, क्षमता ऑफ एन एलिमेंट, किसी भी एलिमेंट को। वो कैसे होगा, चलिए हम आपको बताते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आपके पास सोडियम है। क्या है? सोडियम है। ठीक है, सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11 और इनका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन आइसोलेटेड एलिमेंट्स में भी 11 ही होता है। जब इसको हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो 281 होता है। और ये एटम हमेशा स्टेबल होना चाहता है, जैसा कि आप भी जानते हैं कि हर एक इंसान स्टेबल होना चाहता है और स्टेबल होने के लिए अपने ऑक्टेट को पूरा करेगा। ऑक्टेट का मतलब कि पिछली वाली क्लास मतलब कि जैसे कि आपके पास पीरियोडिक टेबल होगा, अगर नहीं है तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आप जाके मार्केट से ख़रीद लीजिए, 10-15 रुपये का मिलेगा। और वहाँ पर 18वां ग्रुप है। 18वें ग्रुप में हीलियम होता है। ठीक है, हीलियम, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन होते हैं। तो हीलियम में केवल 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, बाकी सभी में 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो हर एक एटम उनके स्ट्रक्चर्स को पाना चाहता है और उसको पाने के लिए उसमें जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनका या तो लॉस करता है, और अगर मान लीजिए पास में है तो वो उसको गेन करता है। अब आप कहोगे लॉस कैसे करता है और गेन कैसे करता है। जैसे इसके पास एक है तो ये तुरंत एक इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा तो नियॉन का स्ट्रक्चर पा लेगा। क्या कर लेगा? नियॉन का स्ट्रक्चर पा लेगा, 10 वाला। ठीक है, तो ये एक इलेक्ट्रॉन को फेंक देगा। अब कहीं पर भी तो फेंक नहीं दोगे। जैसे आपकी आवश्यकता अगर कोई है और किसी को आपकी आवश्यकता है तो आप उसके पास जाओगे, वो आपके पास आएगा। ठीक है, ठीक इसी तरह यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन ये रिमूव करेगा, यानी लॉस करेगा, और यहाँ पर आ जाएगा Na पॉजिटिव। क्या आ जाएगा? Na पॉजिटिव, और इसकी वैलेंसी क्या होगी? +1 हो जाएगी। अब आप कहोगे सर इसकी ये दिया तो लिया कौन? जिसको आवश्यकता होगी। अब आप कहेंगे सर इस आवश्यकता किसकी होगी? एक आदमी को बता रहा हूँ, वो आदमी है, वो एटम है, आदमी नहीं, एटम है क्लोरीन 17 को हम लोग लिख सकते हैं 2, 8 और 7। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, तब ये हाइड्रोजन हीलियम, नियॉन, आर्गन का स्ट्रक्चर पा लेगा। किसका पा लेगा? आर्गन का स्ट्रक्चर पा लेगा, और आर्गन के स्ट्रक्चर के लिए उसको एक इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। ठीक है, वो 7 इलेक्ट्रॉन या तो लॉस करे तब वो स्टेबल होगा, एक इलेक्ट्रॉन
वो पाए तब स्टेबल होगा। जैसा कि आप जानते हैं कि यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन ज़्यादा सरलता से इसको मिल जाएगा, 7 को लॉस करने में ज़्यादा एनर्जी इसको लॉस करनी पड़ेगी, इस वजह से ये एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर ला लेगा, मतलब ये जो इसका एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा था वो इसको लाकर यहाँ पर ट्रांसफ़र कर देगा। और जब ट्रांसफ़र कर देगा तो यहाँ पर हमारा क्लोरीन माइनस हो जाएगा और यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 18 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? 18 हो जाएंगे। इस केस में ये भी, इसकी भी वैलेंसी क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी। ठीक है, कोई दिक्कत? और ये आपस में एक बॉन्ड बना लेंगे। उस बॉन्ड को आप लोग जानते हैं इलेक्ट्रो बॉन्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड बोलते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड बोलते हैं। अगर शेयरिंग करता, जैसे कि वाटर है, तो वाटर जो है, जैसे कि पानी है, पानी को H2O बोलते हैं। क्या बोलते हैं? H2O। तो वहाँ पर O है, ये 2 हाइड्रोजन एटम को क्या करते हैं? 2 हाइड्रोजन एटम के साथ एक एक इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग करते हैं। तो एक इलेक्ट्रॉन की ये शेयरिंग हो गई, एक इलेक्ट्रॉन की ये शेयरिंग हो गई। तो यहाँ पर ऑक्सीजन की वैलेंसी हमारी क्या हो गई? 2 हो गई। समझ में आ गई? क्योंकि वो 2 लोगों से शेयर कर रहा है, या तो शेयर करे या ट्रांसफ़र करे, क्या होता है? वही उसकी वैलेंसी होती है। ठीक है, अब है वो ट्रांसफ़र कर, जितने इलेक्ट्रॉनों की ट्रांसफ़र करता है वो उसकी वैलेंसी होती है, या जितने इलेक्ट्रॉनों को वो शेयर करता है वो उसकी वैलेंसी होती है। ठीक है, तो दैट विल डिपेंड ऑन केसेस। ठीक है, ये सारी चीज़ें हो गई। अब वैलेंसी हमारी होती है, मोनोवैलेंट होता है, डाईवैलेंट होता है और ट्राईवैलेंट होता है। सर मोनोवैलेंट क्या होता है, डाईवैलेंट क्या होता है और ट्राईवैलेंट क्या होता है? जैसा कि आप लोग जानते हैं, मोनो का मतलब होता है एक, जहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र हो या एक इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग हो, तो वहाँ पर मोनोवैलेंट होता है, यानी एक वैलेंसी होती है। ठीक है, तो हमने क्या बताया? हमने बताया कि वैलेंसी आपकी होती है क्या? मोनोवैलेंट, जिसमें एक इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र हो या एक इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग हो। उसके बाद डाईवैलेंट में क्या होता है? डाईवैलेंट में हमारे 2 इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफ़र या शेयरिंग होता है। उसके बाद ट्राईवैलेंट की बात करें, अगर ट्राईवैलेंट की बात करें तो इसमें 3 इलेक्ट्रॉनों का शेयरिंग या ट्रांसफ़र होगा। उसके बाद होता है टेट्रावैलेंट। टेट्रावैलेंट में क्या होता है? टेट्रावैलेंट में होता है मेरे प्यारे दोस्तों 4 इलेक्ट्रॉनों का शेयरिंग होता है। ठीक है, क्या होता है? 4 इलेक्ट्रॉनों का शेयरिंग होता है, जो कि कार्बन कंपाउंड्स में होता है। जब आप कार्बन कंपाउंड अपने में पढ़े होंगे या पढ़ेंगे तो वहाँ पर आप लोग ये जानेंगे। मेरे प्यारे दोस्तों, अब इसके बाद हम लोग एक टॉपिक और बचा है, उसकी बात कर लें, लेकिन उसको जानने से पहले हम आपको कुछ पीरियड और ग्रुप की बातें कर दें कि पीरियड में लेफ़्ट टू राइट जाने पर वैलेंसी क्या होती है, ग्रुप में अपवर्ड टू डाउनवर्ड आने पर वैलेंसी क्या होती है, ये हम आपको आज बताने जा रहे हैं। ठीक है, तो हमारे पास ये रफ़ है, करने का चीज़ है, हम इसको रफ़ करते हैं और आपको बताते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, आपका सेकंड पीरियड होता है। सेकंड पीरियड आपके मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में जो एलिमेंट हैं वो कुल में कुछ इस तरह के हैं। सोडियम है, सोडियम के बाद आपको मैग्नीशियम मिलेंगे, मैग्नीशियम के बाद आपको एल्युमिनियम मिलेगा, एल्युमिनियम के बाद आपको सिलिकॉन मिलेगा, सिलिकॉन के बाद आपको फास्फोरस मिलेगा, फिर क्लोरीन मिलेगा, फास्फोरस के बाद सल्फ़र मिलेगा, सल्फ़र के बाद क्लोरीन मिलेगा, क्लोरीन के बाद आर्गन मिलेगा। तो कुछ इस तरह का आपका ये सेकंड पीरियड, थर्ड पीरियड है। ठीक है, ये माफ़ी चाहेंगे, ये थर्ड पीरियड आपका है। हाइड्रोजन, हीलियम, फिर सोडियम होता, हाइलाने के रब से फरियाद। तो यहाँ पर हमारा जो ये पीरियड है, तो ये हमारे क्या हैं? ये हमारे एलिमेंट्स हैं। क्या हैं? ये हमारे एलिमेंट्स हैं। कौन? ये हमारे क्या हैं? ये हमारे एलिमेंट हैं और इनकी वैलेंसी ये हैं। वैलेंसी क्या होगा? जैसे कि हमारा जो ये सोडियम है, सोडियम ने 1 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र किया तो इसकी वैलेंसी 1 हो जाएगी। मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफ़र करता तो इसकी वैलेंसी 2 हो जाएगी।
एल्युमिनियम 3 इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफ़र करता है, इसलिए इसकी वैलेंसी 3 हो जाएगी। सिलिकॉन 4 इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफ़र करता है, इसलिए इसकी वैलेंसी 4 हो जाएगी। फास्फोरस 5 इलेक्ट्रॉनों को ट्रांसफ़र करता है, इसलिए इसकी वैलेंसी गलत, 5 नहीं 3 हो जाएगी। अभी कहेंगे कैसे भी बताते हैं, परेशान मत होइएगा। फिर सल्फर हमारा 6 इलेक्ट्रॉनों की ट्रांसफ़र करता है, तो इसकी वैलेंसी 2 हो जाएगी। क्लोरीन 7 इलेक्ट्रॉन मतलब उसके आउटर मोस्ट शेल में होते हैं, ट्रांसफ़र नहीं, आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन हमारे 7 होते हैं, इसलिए इसकी वैलेंसी 1 होती है। इसमें एक भी नहीं, क्यों? क्योंकि सब लोग स्टेबल होना चाहते हैं, ऑर्गन ऑलरेडी स्टेबल है, और जो स्टेबल है वो स्टेबल होना नहीं चाहेगा। मान लीजिए आपकी शादी हो चुकी है, तो क्या आप फिर से शादी करेंगे? गलत बात, ठीक है। मतलब कि अगर स्टेबल हैं तो फिर दोबारा स्टेबल होने की कोशिश नहीं करिएगा, नहीं तो क्या हो जाएगा, मामला गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ें होती हैं। और एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, दिमाग में आ गया बता दें कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है। आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं उनको वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। जैसे कि इसका 1 होता है, इसका 2 होता है, इसको 3 होता है, इसको 4 होता है, इसका 5 होता है, 6 7 और इनमें 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। वैलेंसी ये होती है मेरे प्यारे दोस्तों। अब वैलेंसी का ज़रा एक और बात बता दें आपको यहाँ से कि मान लीजिए आउटर मोस्ट शेल में अगर 1 2 3 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, क्या इतने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है, आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उन्हें हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन अगर 1 2 3 4 हैं तो वैलेंसी 1 2 3 4 होगी। उसके बाद अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या, वैलेंस इलेक्ट्रॉन अगर हमारे 5 6 7 और 8 होती है तो यहाँ पर हम लिखेंगे क्या, 8 माइनस नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू वैलेंसी, ठीक है, इज इक्वल टू वैलेंसी। तो ये चीज़ें मेरे प्यारे दोस्तों होती है। तो आशा करता हूँ कि ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। तो जैसा कि अभी आप पीरियड में जाएंगे, क्या पीरियड में जाएंगे लेफ़्ट टू राइट, तो वैलेंसी पहले इंक्रीज करती है फिर डिक्रीज करती है, यानी 1 से लेकर 4 तक जाएगी, फिर 4 से लेकर 0 हो जाएगी। अब बात आती है ग्रुप। ग्रुप क्या होता है, जो वर्टिकल लाइन होती है। ये हॉरिजॉन्टल लाइन थी, जो वर्टिकल लाइन में जो है वैलेंसी लगभग सेम होती है। जैसे पहला ग्रुप है तो उसकी वैलेंसी पहली होगी, और जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे जो उसमें आउटर मोस्ट शेल में जितने इलेक्ट्रॉन होंगे, ऊपर वाले में जितना होगा वो इतना ही पूरे में चला आएगा, ठीक है। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम होता है। अब उसके बाद मेरे प्यारे दोस्तों एक बात और आती है। वो बात क्या है कि कभी कभी वेरिएबल, यहाँ तक आपने नोट कर लिया होगा। इसके बाद एक बात ये आती है वेरिएबल वैलेंसी के बारे में। किसके बारे में? वेरिएबल वैलेंसी। अब आप कहेंगे सर वेरिएबल वैलेंसी क्या होती है? मेरे प्यारे दोस्तों, वेरिएबल वैलेंसी क्या होती है ये हम बता दें। वेरिएबल वैलेंसी में हमारी वैलेंसी चेंज होती रहती है। क्या होती है? चेंज होती रहती है, ठीक है। वो क्यों होता है ये भी अभी हम बात करेंगे। वेरिएबल वैलेंसी, देखिए वेरिएबल वैलेंसी में क्या होता है, हमारी वैलेंसी चेंज होती रहती है। जैसा कि आप जानते हैं आयरन के बारे में, आयरन में 2 वैलेंसी भी होती है और 3 वैलेंसी भी होती है। सर 2 वैलेंसी क्यों होती है और 3 वैलेंसी क्यों होती है? क्या एक बार में उसके आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और 3 इलेक्ट्रॉन भी होते हैं? तो देखिए इसकी जानकारी के लिए आपको एक क्या एसपीडीएफ मॉडल पढ़ना होगा। अब सर एसपीडीएफ मॉडल कहाँ से पढ़ेंगे? तो हम आपको पढ़ाएंगे, लेकिन हम ऑलरेडी इस चैनल में पढ़ा चुके हैं। अगर आपने ना देखा हो एसपीडीएफ की कहानी आशीष सर की जुबानी, तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जाकर वहाँ से एसपीडीएफ की कहानी ज़रूर से ज़रूर देख लें। और उसके बाद फिर जो मैं कर रहा हूँ तभी आपको वो एसपीडीएफ समझ में आएगा। हल्का सा मैं रिवीजन करा लूँगा, लेकिन अगर वो 25 से 26 मिनट वीडियो आप देख लेंगे तो आपको मतलब उस एसपीडीएफ भरने में दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। तो देखिए हैं, जैसा कि आप लोग जानते हैं हमारे पास फेरस होता है, और फेरस का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 26 होता है। कितना होता है? 26 होता है। चलिए बहुत सुंदर बात है।
अब इसको भरेंगे कैसे सर? देखिए SPDF में हम भरने का तरीका बताते हैं। देखिए यहाँ पर S जो होता है SPDF सबसेल होते हैं, ये 4 हमारे पास सबसेल होते हैं। यस में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 भरे जाते हैं, P में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 6 भरे जाते हैं, D में 10 भरे जाते हैं और F में 14 भरे जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर एक ये होता है, यहाँ पर हमारे पास 3 कमरे होते हैं, यहाँ पर हमारे पास 5 कमरे होते हैं। कितने होते हैं? 1 2 3 4 और ये 5। यहाँ पर हमारे पास 7 कमरे होते हैं। ये सब चीज़ें जब हम SPDF बताए थे आपको, तो आपको पूरी तरह से समझाए थे। 1 2 3 4 5 6 और एक ये 7। एक कमरे में 2 लोग रह सकते हैं। कितने लोग रह सकते हैं? 2 लोग रह सकते हैं। और आपको ये भी बताए थे कि जो भरते हैं, अगर नहीं बताया तो ध्यान रखिएगा कि सबको पहले एक एक बांट देंगे, उसके बाद अगर हमारे पास बचता है फिर एक एक बांटेंगे सबको। इस तरह से 6 बढ़ते हैं। ठीक है, यहाँ पर जब इलेक्ट्रॉनों को भरा जाता है तो इस तरह से भरा जाता है, उसके बाद इस तरह से भरा जाता है 10। इसी तरह इसमें भी भरा जाता है। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? आशा करता हूँ कि कोई भी परेशानी होगी। एक 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 पहले बांटेंगे, फिर एक एक बांटेंगे, ऐसे इसमें भरते हैं। तो इसको करेंगे तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2। देखिए कितना हो गया, यहाँ पर हो गया 4 6 10 और 10 और 10 10 20 हो गए। तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा 3d6। क्या आ जाएगा? 3d6। अब हमारा जो आउटर मोस्ट शेल है वो 2 है। एक हमारे पास यहाँ पर 4 है। क्या है? 4 है। देखिए यहाँ तक तो पूरा फिल है, यहाँ से तो निकलने के चांसेस नहीं बनते हैं। चांस ये आउटर मोस्ट शेल में ये इलेक्ट्रॉन है, ये भी हमारा स्टेबल, लेकिन यहाँ से पहले 2 इलेक्ट्रॉन हमारा क्या होगा, यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र करेगा। ठीक है, उसके बाद जो D वाला है, तो D वाले का कैसे स्ट्रक्चर बनेगा मेरे प्यारे दोस्तों? D वाले में 5 होते हैं। कितने होते हैं? 5। 1 2 3 4 5। और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 6 हैं। तो ये एक एक कर देंगे और इसके पास फिर एक भेज देंगे, तो यहाँ पर हमारे 6 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। और ये जो है ये पूरा हमारा क्या करेगा, निकलने की कोशिश करेगा। तो पहले ये 2 इलेक्ट्रॉन मान लीजिए किसी के साथ कंबाइंड होते, तो दोस्तों यहाँ पर जैसे कि ये है, तो पहले ये 2 इलेक्ट्रॉन निकलेगा और फिर एनर्जी देंगे तो इनर सेल से इलेक्ट्रॉन निकलने की कोशिश करेगा। ये इनर सेल है, ये आउटर सेल है। तो आउटर सेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन आप जानते हैं कि फेरस ऑक्साइड बनाएगा और फेरस ऑक्साइड में यहाँ पर फेरस का हमारा वैलेंसी 2 होता है। अब अगर मान लीजिए और एनर्जी मिलेगी तो ये अंदर से भी, जैसे घर से थोड़ी छूट मिल जाएगी तो बाहर वाले को भी ध्यान देने लगेंगे आप, तो अंदर वाले जब छूट दे देंगे तो बाहर, तो ये एनर्जी जब मिल जाएगी तो आप बना लेंगे Fe2O3। जैसा कि आप जानते हैं कि लोअर जो एनर्जी होता है, लोअर वाले में क्या बोलते हैं, अस सफिक्स जोड़ते हैं। क्या जोड़ते हैं? अस सफिक्स जोड़ते हैं। ठीक है, और उसके बाद अगर हायर वाला होता है, ज़्यादा निकलता है, तो उसमें इक सफिक्स हम लोग जोड़ते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा ये हो जाएगा फेरस। क्या हो जाएगा? ये हमारा हो जाएगा फेरस, और ये वाला हमारा हो जाएगा क्या, फेरिक। ठीक है, यहाँ पर इक सफिक्स हो जाएगा, यहाँ पर अस सफिक्स हो जाएगा। तो जैसा इस तरह से आप क्यूप्रस और क्यूप्रिक बोलते हैं। क्यूप्रस में एक इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग होगी या ट्रांसफ़र होगा, और क्यूप्रिक में 2 की। चलिए यहाँ तक हमने आज आपको बता दिया। इसके बाद अगर आपको कोई डाउट होगा, कोई प्रॉब्लम होगा, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर से ज़रूर बताइएगा। तो हम लोग अगले क्लास में उनका डिस्कशन करेंगे, और जो आपका टॉपिक वीक हो उसको आप ज़रूर बताइएगा, उसको भी हम आपको बताने की कोशिश करेंगे। तो चलिए मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।